राधे राधे मित्रों, मैं आपकी दोस्त प्रियंका। अब हम पढ़ेंगे हरतालिका तीज व्रत की कथा। हरतालिका तीज व्रत हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण इस व्रत को तीज का व्रत या हरतालिका तीज व्रत भी कहा जाता है। चूँकि हमारे देश भारत संघ में भाद्रपद महीने में अच्छी बारिश होती है, जिससे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और पूरे देश में चारों ओर हरियाली छा जाती है। इसलिए कहीं कहीं पर इस व्रत को ही हरियाली तीज का व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत सभी आयु की स्त्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी और बहुत अधिक प्रभावी है। इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों को उत्तम पति प्राप्त होता है और विवाहित स्त्रियों के सुहाग की रक्षा होती है। इस दिन प्रायः सभी महिलाएं अपने घर अथवा किसी उद्यान में झूला झूलती और खुशियाँ मनाती है। चलिए कुछ उसकी सामग्रियाँ पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें सामग्री में लगेंगी आपको लकड़ी का पटा, लाल रंग का कपड़ा, साफ मिट्टी, दीपक, रुई, घी, धूप, कपूर, रोली, अक्षत, गंगा जल, फूलों की माला, दूध, दही, शक्कर, शहद, मौसम के अनुसार फल, मिठाई, पान, सुपारी, सुहाग की पिटारी जिसमें कंघी, सीसा, सिंदूर, बिंदी, सुरमा, चूड़ी, बिछिया और महावर इत्यादि होते हैं। चलिए अब हम कथा सुनते हैं। और व्रत करने की विधि भी देखिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को व्रत वाले दिन सूर्योदय के साथ ही जाग जाना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लेना चाहिए। फिर साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर फिर अपने घर के पूजा स्थान को आंगन को साफ कर लें। फिर वहाँ पर आटे से चौक पूर लें। फिर मिट्टी से शंकर पार्वती का प्रतीक मूर्ति बना लें। उसके बाद में वहीं पर लकड़ी का पटा रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उस पर शंकर पार्वती की प्रतीक मूर्तियों को रखें। दूध, दही, शक्कर, शहद, पानी इनको उचित अनुपात में मिलाकर पंचामृत बनाकर रख लें। एक पात्र में थोड़ा सा पानी रख लें। अन्य सभी सामग्री वहीं लाकर रख लें। इतना करने के बाद अब पूजा आरंभ करें। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठे। फिर से गणेशाय नमः कहकर श्री गणेश जी का ध्यान करें। फिर शंकर पार्वती को प्रणाम करें। फिर रुई व घी से दीपक जलाएं, धूप जलाकर रखें। फिर मन में नमः शिवाय कहते हुए उनको एक एक वस्तु अर्पित करते जाएं। पहले उनको रोली चावल लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, फल और मिठाई समर्पित करें, पंचामृत एवं पानी रखें, अंत में पान सुपारी समर्पित करें। इस प्रक्रिया को नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। अंत में पान सुपारी समर्पित करें। इस प्रक्रिया में नैवेद्य भी समर्पित करना चाहिए। इसके बाद में मूर्तियों को प्रणाम करें। इसके बाद में हरतालिका तीज के व्रत को कथा को सुननी चाहिए। यदि कई महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही हो तो एक महिला हरतालिका तीज की व्रत की कथा को पढ़कर सुनाए और सभी महिलाएं शांति के साथ सुने। इसके बाद में भगवान शंकर माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहे, हे शिव नंदी भृंगी महाकाल शंभु, आपको नमस्कार है। हे शिवा शिवप्रिया कल्याणकारिणी जगतधात्री, आपको नमस्कार है जो अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं और सहज ही प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। उन भगवान भोलेनाथ को नमस्कार है जिनके केस कल्पवृक्ष के सुंदर फूलों से ढके हुए हैं और जो नए वस्त्रों को धारण करती है। इसी माता पार्वती को नमस्कार है। आप दोनों इस नश्वर संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। आप मेरी और मेरे परिवार की सदैव रक्षा एवं उन्नति करें। मुझे और मेरे समस्त परिवारजनों को सन्मार्ग से प्रेरित करें। इसके बाद में कपूर जलाकर आरती गाते हुए भगवान शंकर की आरती उतारें। इसके बाद में पंचामृत और फल मिठाई को प्रसाद की भांति सबको वितरित कर दें और स्वयं भी ग्रहण कर लें। इसके बाद में व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत संपूर्ण होता है। मिट्टी की मूर्ति आदि सामग्री को उसी दिन अथवा अपनी सुविधा अनुसार 1-2 दिन के बाद भी बहते हुए जलाशय में प्रभावित किया जा सकता है। ये हुई हरतालिका व्रत की कथा। अब इसका महात्मा सुनते हैं। इस व्रत को करने से शंकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अति उत्तम फल प्रदान करते हैं। इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों को श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है और संपन्न घरों में उनका विवाह होता है। इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है और वह स्वस्थ रहकर दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और परिवार में सभी प्रकार की सुख शांति सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करके अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब हम सुनते हैं हरतालिका व्रत की कथा। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों को राज प्राप्त हो गया। तब चारों ओर सुख शांति स्थापित हो गई। भगवान श्री कृष्ण भी अपने राज द्वारिका को चले गए थे।
बहुत दिनों के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पांडवों का हाल जानने के लिए हस्तिनापुर आए। तब सभी पांडवों ने उनका बड़ा ही सत्कार किया। तब द्रौपदी ने उनसे पूछा, है कृष्ण, है मधुसूदन, आप आदि मध्य अंत से रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं और आप ही परमेश्वर हैं। आप मुझे ऐसा उपाय बताइए कि जो हम स्त्रियों को समस्त प्रकार के रोग, शोक और पापों से मुक्ति प्रदान करे और हमें सुख शांति प्राप्त हो। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जो कि हमको धर्म मार्ग में प्रेरित करे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त स्त्री जाति के लिए यह प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें ऐसा ही उपाय बताता हूँ। इस उपाय का नाम हरितालिका तीज का व्रत है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे द्रौपदी, इस हरितालिका तीज का व्रत के अंतर्गत भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शंकर अजर अमर है और महान योगी है। वह सहज में ही प्रसन्न होने वाले और भोलेनाथ हैं, अतः उनकी पूजा करके कोई भी स्थिति सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है द्रौपदी, अब मैं तुम्हें वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसके आधार पर यह व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, भारत देश में हिमालय नाम की एक महान पर्वत है। हिमालय नाम का एक महान पर्वत है। यह विश्व के सभी पर्वतों का राजा है। वह सदा ही बर्फ से ढका रहता है। उसके निकट क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। अनेक प्रकार के पशु एवं पक्षी वहाँ पर विचरण करते हैं। देवता, गंधर्व आदि सदैव ही वहाँ घूमते रहते हैं। इन पर्वतराज हिमालय ने मनुष्य तन धारण करके मेना नाम की स्त्री से विवाह किया था और फिर वह सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। फिर उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम उमा रखा गया था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनको पार्वती भी कहा जाता था। एक बार पर्वतराज हिमालय अपने महल में विश्राम कर रहे थे कि नारद मुनि उनसे मिलने के लिए आए। तब हिमालय ने उनका बहुत ही आदर किया और उनको उत्तम आसन प्रदान किया। फिर हिमालय ने अपनी पुत्री को वहाँ बुलाया और फिर उन्होंने नारद जी से यह कहा, है मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ, तीनों कालों को जानने वाले हैं। कृपा करके इस कन्या का भविष्य मुझे बताएं। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, आपकी कन्या सुलक्षणा है और सभी प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त है, लेकिन इसका विवाह किसी परिवारहीन, सुखों से उदासीन, तपस्वी और योगी व्यक्ति के साथ में ही होगा। यह सुनकर हिमालय अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने नारद मुनि से पूछा, है मुनिवर, इसका कोई उपाय तो होगा। तब नारद मुनि ने कहा, हिमवान, विधाता ने जो कुछ भी किसी के ललाट पर लिख दिया है उसे तो कोई भी मिटा नहीं सकता, परंतु एक उपाय मैं बताता हूँ। मैंने इस कन्या के पति में जो जो गुण बताए हैं वह सभी गुण भगवान शंकर में हैं। यदि इस कन्या का विवाह उन भगवान शंकर के साथ हो जाए तो इस कन्या का कल्याण ही होगा। यह सुनकर हिमालय ने पूछा, यह विवाह किस प्रकार से संपन्न होगा, क्योंकि भगवान शंकर तो सदैव तप में लीन रहते हैं। तब नारद मुनि ने कहा, यदि तुम्हारी कन्या भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तप करे तो वह प्रसन्न हो सकते हैं। ये तो भगवान शंकर की आराधना करना बहुत ही कठिन है, लेकिन यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण करते हैं। सहज में ही प्रसन्न हो जाने के कारण उनको भोलेनाथ और आशुतोष भी कहा जाता है। इतना कहकर नारद मुनि चले गए। समस्त प्रसंग को जानकर पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। इस प्रकार से उन्होंने कई वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। उधर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के समक्ष जाकर उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, पार्वती जी ने आपको प्राप्त करने के लिए अपार तप किया है, अब आपको उनका अंगीकार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब उचित समय आ गया है और मैं शीघ्र पार्वती से विवाह करूँगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनि प्रसन्नता प्रकट करने लगे और भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। उधर पार्वती का विवाह कठोर तप निरंतर जारी था। उस दिन फिर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि और हस्त नक्षत्र था। उसी समय भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने पार्वती से कहा, है पार्वती, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम मनोवांछित वर मांग लो। तब पार्वती ने कहा, है नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप ही मेरे पति बने, आप मुझसे विवाह करें, मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। तब भगवान शंकर ने कहा, मस्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम अपनी तपस्या का त्याग करो और अपने घर जाओ। मैं शीघ्र ही तुमसे पाणी ग्रहण करूँगा, क्योंकि आज ही मैं शंकर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ। इसलिए मैं तुम्हें वरदान भी देता हूँ कि आज के दिन को हरितालिका भी कहा जाएगा। जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष आज के ही दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुम्हारी पूजा करेंगी और इस कथा को कहेगी या सुनेगी, वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करेंगी।
और सभी प्रकार के रोग शोक से मुक्ति प्राप्त करके सुखपूर्वक जीवन यापन करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करेंगी। भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर वे भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने घर वापस आ गई। बाद में ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को हिमालय के घर भेजा। हिमालय ने उनका उचित आदर किया। फिर उन्होंने शुभ दिन निर्धारण करके शीघ्र ही विवाह संपन्न कराने का निश्चय किया। उन सप्त ऋषियों ने वापस ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर सारा हाल कहा। फिर विवाह की तैयारी की जाने लगी। फिर निर्धारित तिथि पर भगवान शंकर अपनी बारात के साथ में चले। उनकी बारात में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, समस्त सुरगण, शिव जी के गण इत्यादि गए। फिर वैदिक रीति से भगवान शंकर और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रसंग को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, है द्रौपदी, जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका व्रत करती है, वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। इस व्रत को करने से समस्त शंकर और करने से भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। जो स्त्री भक्ति चित्त से इस सर्वश्रेष्ठ व्रत को करती है तथा इसकी कथा सुनती है, उसके सभी रोग शोक और पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि प्राप्त करती है और जीवन में समस्त प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होती है। बोले श्री शंकर भगवान की।